आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई कविता विनय के पद पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी जो हैं वो भक्तिकालीन कवि हैं और उसमें जो वे हैं सद्गुण धारा उनके प्रमुख प्रवर्तक थे। ऐसा जाना जाता है कि तुलसीदास जी की जो बचपन का नाम जो था राम बोला था। कहते हैं कि वो जन्म के साथ ही राम शब्द का उच्चारण किए थे, जन्म के बाद ही। और उन्होंने राम भक्ति के ऊपर बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। रामचरितमानस जो तुलसीदास की है सर्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इतनी ये राम उसमें जो ये रामचरितमानस है इसमें राम की जन्म से लेकर अंत समय तक की जो संपूर्ण इसमें बातें तुलसीदास जी ने लिखी है और इसीलिए इसे महाकाव्य का भी नाम दिया गया है। साहित्य जगत में जो इनका जगत में इतना नाम प्रसिद्ध हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा मानना है कि जब तुलसीदास जो थे और इनकी पत्नी ने इनका जब बहुत ही इनका अपमान किया और इस अपमान से ही ये इतने विचलित हुए कि अपने आप को ये साहित्य जगत में काव्य कविता रचना में जुड़ गए। और तब से इन्होंने इतनी सारी रचनाएं की कि इन्होंने साहित्य में एक अपना अलग ही पहचान बना ली है। गोस्वामी जी ने विधान और शैली, काव्य भाषा एवं संवेदनशीलता की दृष्टि से काव्य साहित्य को नया रूप प्रदान किया है। ये रचनाएं एवं राम भक्त के रूप में एक दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इन्होंने राम भक्ति के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी और ये राम भक्त थे भी। और आपको हिंदी साहित्य का इन्हें जो है सूर्य माना जाता है। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इन्हें सूर्य के माना जाता है कि ये साहित्य जगत के सूर्य के तरह प्रतीक है। तो आज इनके द्वारा लिखी गई विनय पद को हम पढ़ते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रैव दिन, पर राम ररीस को नाही, जो गति जोग विराग, जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो अति देते गिद्ध सबरी कहूँ प्रभु न बज बहुत जिय जानी, जो संपत्ति 10 शीस अरप, करी रावण शिव पही लीन्ही, सो संपदा भीष्महन कहा, अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो, चाहसी मन मोरी, तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तोरे। भगवान राम जो थे इनके आराध्य और इष्ट देवता थे गोस्वामी तुलसीदास के, और राम भक्ति के प्रति ये पूर्ण समर्पित थे। पूरी तरह से ये राम भक्ति में को अपने आप को समर्पित कर चुके थे। भगवान राम अति उदार एवं दीन दयालु हैं। वे शीघ्र ही अपने भक्तों को प्रसन्न होते हैं और अतः राम की ही आराधना करनी चाहिए। ऐसा उनका जो तुलसीदास जी का मानना था कि राम भक्ति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यह पद में जो है उदार का अर्थ होता है दयालु, सरीस का अर्थ होता है समान, फिर जोग विराग अर्थात योग और विरक्ति प्रयास, फिर पावन मुनि ज्ञानी मतलब पावन का अर्थ होता है पवित्र, फिर सो गति देत गिद्ध सबरी जो है राम की जो भक्ति की थी सबरी ने, उसके बारे में यहाँ कवि ने लिखा है। और गिद्ध जो जटायु के बारे में यहाँ लिखा गया है। और जिय मतलब हृदय, अर्थ हृदय होता है। संपत्ति 10 शीस अरप का अर्थ होता है अर्पण, शीस का अर्थ होता है सिर जो के जिसे कहते हैं। रावण शिव पह लीनी, शिव का अर्थ है शिव भगवान। सो संपदा विभीषण कहा, अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही का अर्थ होता है दिए। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मोरे, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, चाहसी मतलब चाहते हैं,
तो इस पद में जो है तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि राम के सदृश उदार चित्त अन्य कोई देवी देवता नहीं है। उनका स्वभाव इस प्रकार का है कि वे सेवा भावना के बिना ही दीनहीन व्यक्तियों का पर दया करते हैं। इसलिए उन्हें दीन दयालु, दयानिधि, दया सागर आदि अति नामों से जाना जाता है। ज्ञानी ऋषि मुनि भी संसार से विरक्त होकर वैराग्य लेते हैं और वैराग्य लेने के पश्चात वे क्या करते हैं? जंगलों में जाकर कठोर तपस्या, साधना, योग क्रियाएं करते रहते हैं। वे भी उस परम गति को प्राप्त नहीं कर सके जो गति भगवान राम ने सिर्फ अपने जो भक्त को दिया है। सिर्फ उनकी प्रार्थना और उनका नाम लेने से ही भगवान राम उनकी उसे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं और सारी जो सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि यहाँ जो तुलसीदास जी ने गिद्ध जो जटायु तथा सबरी को प्रदर्शित किया है। सबरी की कहानी है ना कि सबरी में इतनी राम भक्ति थी कि जब वो ये बैर जो फल होता है उसे जब भगवान पे चढ़ाती थी तो उसे भी चख कर चढ़ाती थी। और चखने का मुख्य मकसद क्या रहता था? ऐसा नहीं कि वो भगवान को जूठा देती थी, नहीं, बल्कि उसके मन में इतनी भगवान के प्रति श्रद्धा थी कि वो सोचती थी कि जो बेर खट्टे निकलेंगे तो प्रभु को खट्टा फल नहीं देना चाहती थी। इसलिए हर फल को वो अपने होठों से चख कर, ताकि वो मीठा है कि नहीं, तब उसे भगवान के ऊपर चढ़ाती थी। इतनी उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा थी कि वो अपने फल को भी खट्टे फल को भी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाती थी और अपने मुख से जूठा करके चख के किसका स्वाद मीठा है या खट्टा, तब भगवान को समर्पित करती थी। ऐसा जो है सबरी के बारे में माना जाता है। साथ ही भगवान ने स्वयं को अत्यधिक उपकारी भी नहीं माना। ऐसा नहीं कि मेरा सारा ज़्यादा उपकार करो, मेरा पूजा पाठ करो तभी हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, ऐसी भी नहीं है भावना। आगे कवि लिखते हैं कि जिस प्रकार जो 10 शीश वाले जो रावण थे, वो क्या है 10 शीश अर्पित करते हुए भगवान शिव से प्राप्त की थी। माने सारी धन संपत्ति ये सारा मतलब प्राप्त किए थे। वही संपत्ति श्री राम ने अति संकोच से श्री विभीषण को प्रदान किए, जिसे प्राप्त करने में जो रावण ने अपने 10 सिर को समर्पित किया, उसके जगह पे उतने ही धन और वही लंका जो विभीषण को देने में राम ने जरा भी अपनी दयालुता दिखाई और सिर्फ अपनी आराधना और उनकी जो भक्ति के रूप में जो थे विभीषण, उसे उन्होंने खुद ही समर्पित कर दिया। तो इस तरह से जो है गोस्वामी तुलसीदास हर एक का परिचय दे देकर राम भक्ति के बारे में अपनी पद में लिखते हैं। भगवान राम की आराधना और उसकी महिमा का बखान करते हुए कवि तुलसीदास कहते हैं कि यदि उनका मन संसार में सभी प्रकार के लौकिक सुख प्राप्त करने का आकांक्षी है तो वे सदा राम का ही सुमिरन करेंगे, उन्हीं की भक्ति करेंगे। बस राम के अलावा उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं है, भगवान राम के अलावा। अब आगे है पंक्ति में, तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपा निधि त्योर, जाके प्रिय न राम विदेही, तज ही ताही कोटि वैरी सम जदपि परम सनेही। तज यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यज्यो कंत ब्रज, बिनतहि भय मुंद मंगलकारी। ताहे नेह राम के मनियत, सुहुद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन का कहाँ आँख जेहि फूटे, बहुतक काहो कहाँ लो। तुलसी सौ सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, ज्यासो होए स्नेह राम पद, एतो मत हमारो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति में भगवान राम
और वैदेही का अर्थ है सीता। विदेही सीता जी को कहा जाता है। तो जिसके हृदय में भी सीता और राम नहीं प्रिय हैं, जो उनके जो विमुख हैं, माने भगवान को नहीं मानते, जिनकी श्री राम में आस्था नहीं है, ऐसे लोग जो है अपने आत्मीय निकट संबंधियों को से भी करोड़ों शत्रु त्याग देना चाहिए, शत्रु के समान उन्हें। अर्थात उनके कहने का अर्थ है कि जिस भी व्यक्ति को भगवान राम और सीता प्रिय नहीं है, उसे अपने जितने भी निकट संबंधी हैं, अपने एकदम निकट आदमी हैं, उन्हें भी करोड़ों आदि सभी को शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। इतना उन्होंने राम भक्ति की गाथा का बखान किया है, क्योंकि उनका मानना था कि यदि उनमें राम के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वे अपने आप अपने निकट संबंधियों के भी करीब नहीं हो सकते हैं वे। क्योंकि जिस तरह से श्री राम ने श्री राम की भक्ति में डूबे भगवान श्री राम के जो भाई थे भरत, उन्होंने किसका त्याग किया था? कैकेयी का त्याग कर दिया था, क्योंकि कैकेयी ने जो है राम का उपहास करने के लिए उसे जंगल भेज दिया था, 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। कैकेयी का अपना त्याग कर दिया था। और उसी तरह जो प्रहलाद थे, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था, क्योंकि वे भी राम भक्ति के भगवान विष्णु के जो हैं भक्त नहीं थे, और उनका जो पुत्र प्रहलाद भक्ति करता था तो उससे वे द्वेष करते थे, क्लेह करते थे। तो इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, और भरत ने जो है अपनी माता का त्याग कर दिया था। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था। बलि ने जो है अपने गुरु शुक्राचार्य का, उनका भी त्याग कर दिया था। कृष्ण के लिए जब ब्रज की जो बालाएं थीं, लड़कियां थीं, जब उनके पति जब उन्हें राम भक्ति के लिए रोकते थे, तो उन्होंने अपने पति का त्याग कर दिया। सारी जो बालाएं थी, ब्रज की बालाएं जो थीं, उन्होंने अपने पति तक का त्याग कर दिया, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति में डूबे रहती थी और उनके पति जो थे उनसे द्वेष करते थे, कलह करते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने पति तक का त्याग कर दिया। इस प्रकार से जो है ये सभी व्यक्ति आनंदित हुए और दुष्टों का त्याग करना इनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का मानना है कि जिन लोगों ने भी भगवान का जिन्होंने अपमान किया और उसे अपने संबंधियों ने जब त्याग कर दिया, तो उनका भगवान ने सबसे ज्यादा कल्याण किया। आगे कवि कहते हैं, काजल का प्रयोग आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए किया जाता है। उस काजल से क्या लाभ हो जो हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो? जब ये काजल दिए की लौ जलाकर उसे एक ढक्कन की तरह से ढक के और उस राख से जब काजल बनाया जाता है, उसमें घी और अन्य बहुत सारी चीज़ें डाल के जब काजल बनाया जाता है, और वैसे जो सफल कागज जो अच्छे काजल का आँख लगाने से जब आँखों में हानि पहुँचे, तो वैसे काजल का क्या फ़ायदा? कवि ऐसा मानते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे काजल से हमारे आँखों को हानि हो, तो वैसे काजल हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, जो हमारे आँखों को हानि पहुँचाए? तुलसीदास के अनुसार वही व्यक्ति हमारा परम हितैषी है, शुभचिंतक है और प्राणों से भी अधिक प्यारा है, जिसमें कि राम के चरणों में स्नेह और भक्ति प्रतिदिन बढ़ती हो। राम के प्रति हमारा स्नेह अत्यंत और अपरंपार है। जो भगवान राम से स्नेह रखते हैं, कवि जो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे मतलब मेरे प्रिय राम से जो स्नेह रखते हैं, वही हमारे प्रिय और स्नेह के हकदार हैं।